हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड के करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जो कि पूरे जुलाई माह का है। पूरे टॉप 100 क्वेश्चन इसमें मैं लेके आता हूं। पूरे जुलाई माह में जो जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आज के करंट सिनेरियो में, आज के एग्ज़ाम के समय में करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना गया जब आपसे पीछे पुरानी बातें यानी कि इतिहास के समय की बातें भर दी जाती थी क्वेश्चंस में। अब आपको अपडेट रहने के लिए आपको हर एक चीज़ की जानकारी है कि नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में करंट अफेयर के। तो इसकी तैयारी आपको, अगर आप किसी झारखंड के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा चैनल आपको सपोर्ट करता है और झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर के आता है। तो ये वीडियो पूरा देखें, आप पूरे जुलाई माह के करंट अफेयर आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आया है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई के सर्वेक्षण में झारखंड में पहली बार किस धातु का भंडार मिला है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा पेपर में चर्चा में आया था ये टंगस्टन का जो है बहुत बड़ा भंडार मिला है हमारे झारखंड में। ठीक है, और ये झारखंड में पहली बार गढ़वा के सतुआ में मिला है भंडार किसका, तो टंगस्टन का। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कहाँ मिला है, तो गढ़वा में मिला है और गढ़वा के सतुआ में मिला है। ओके, और झारखंड में यह खान देश का दूसरा खान होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इससे पहले सिर्फ राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना नामक स्थान पर ये अवेलेबल था टंगस्टन का खान। तो अभी तक पूरे भारत में देखें तो सिर्फ दो स्थान ऐसे हैं जहां से टंगस्टन का भंडार मिला है। एक है आपका सबसे पहला राजस्थान के नागौर जिला का डेगाना, और दूसरा है झारखंड के गढ़वा जिला का सतुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का कौन सा उद्योग इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण करेगा। झारखंड का कौन सा उद्योग, कौन है जो इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड्स का निर्माण करेगा। तो ये भी न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ था, क्योंकि ये पूरे झारखंड के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो ये है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि रांची में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, HEC रांची। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये अब तक 3 लॉन्चिंग पैड बना भी चुका है। और इन लॉन्चिंग पैड से चंद्रयान समेत कई उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक लॉन्चिंग पैड, यानी कि जैसे आप समझ लो कि आप अगर एक रॉकेट छोड़ते हो जो पटाखा वाला होता है, ठीक है, तो उसमें आप किसमें उसको रख के किसमें छोड़ते हो, एक बॉटल में। तो वो बॉटल उस रॉकेट का लॉन्चिंग पैड हो गया। ठीक है, इसी तरह से वो लॉन्चिंग पैड्स जो है बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें यही है कि जो लॉन्चिंग पैड एक बार यूज होता है वो दोबारा फिर यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रयान 2 जो है ये भी HEC के लॉन्चिंग पैड से ही भेजा गया था। ओके, ये भी ध्यान रखेंगे कि चंद्रयान द्वितीय जो गया था वो भी HEC के लॉन्चिंग पैड से ही भेजा गया था। और HEC की अगर मैं बात करूं तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और रांची में है, ये आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कुडुख जो भाषा है के लिए कितनी नई शब्दावली का चयन किया गया। आप सब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस जनजाति का भाषा कुडुख है। किस जनजाति का भाषा जो है वो कुडुख है। जो 32 जनजातियां हैं हमारे राज्य में, इसमें से किस जनजाति का भाषा जो है वो कुडुख है, ये आप मुझे फटाक से कमेंट करके बताइए। तब तक मैं इसका आंसर करता हूं। तो हाल ही में कुडुख भाषा के लिए कितनी नई शब्दावली का चयन किया गया है, तो कुल 16 नई शब्दावलियों का चयन इसमें किया गया है। ओके, और डॉक्टर हरि उरांव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुडुख भाषा के लिए कई विशेषण के शामिल किए गए हैं और इसमें 16 नई शब्दावली का चयन किया गया। आगे है कोविड-19, जिसका फुल फॉर्म देखिए। कोविड का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये बहुत चर्चा में है। तो कोविड में 3 डिजिट से लेके ये बना है कोविड। ठीक है, कोविड से हो जाएगा कोरोना,
VI से हो जाएगा वायरस और D से हो जाएगा डिजीज, और 19 का मतलब है 2019, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 इसका कंप्लीट फुल फॉर्म होता है। तो इसके संक्रमण से बचाव के लिए किसने एक सैनिटाइजर मशीन बनाई है जिसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, तो ये मशीन बनाई है डॉक्टर पारस ने, डॉक्टर पारस ने। ठीक है, और रांची विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर पारस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक सैनिटाइजर मशीन बनाई है जो बिना किसी रासायनिक सैनिटाइजर के वस्तुओं को कीटाणु मुक्त करेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि क्या ये जो मशीन बना है ये क्या आदमी को भी सैनिटाइज कर सकता है, तो नहीं, आदमी को ये सैनिटाइज नहीं करेगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें निकालेगा और अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे स्किन के लिए जो है वो बहुत नुकसानदायक होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए नहीं है, वो सिर्फ वस्तुओं के लिए है। ठीक है, वो वस्तुओं के लिए है, उसको वो डिसैनिटाइज करेगा, सैनिटाइज को करेगा पूरी तरह से, यानी कि उसमें कोई भी बहुत छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उनको भी वो मारने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की शुरुआत की गई है? यानी कि किस अभ्यारण्य में जो आप पहले जाके ऑफलाइन टिकट लेते थे अब ऑनलाइन टिकट आप ले पाओगे? तो ये अभ्यारण्य का नाम है पलामू बाघ अभ्यारण्य, PTR, पलामू टाइगर रिजर्व इसको कहते हैं, PTR इसको शॉर्ट में कहा जाता है, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। और पर्यटकों के लिए PTR की, PTI हो गया, PTR होगा, PTR की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट है जमीन के वास्तव स्वामित्व को लेकर विवाद और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार कौन सी यूनिक ID नंबर जारी करेगी? आपको पता ही है कि जमीन को एक तो क्या होता है कि एक ही जमीन को कई लोगों को बांट दिया जाता है, बेच दिया जाता है अलग अलग उसका जमीन के कागजात बना के। उसके बाद फिर कई बार ऐसा होता है कि जमीन के स्वामित्व को लेकर झगड़ा हो गया। अब मान लो कि एक ही जमीन है, इसको 4 लोगों ने खरीद लिया, पैसे तो चारों ने दे दिए, चारों के पास इस जमीन के कागजात हैं, भले नकली हो चारों के पास, ठीक है, और एक यहाँ पे ओरिजिनल वाला भी है जिसने बेचा है, तो अभी असली एक किसका होगा? ठीक है, तो इन सबको अब असली कागजात अगर इसके पास हो तो ऑब्वियसली सी बात यही है, लेकिन इन दोनों को तो ठग लिया गया। ठीक है, तो इन चारों को ठग लिया गया, तो ये चीज़ ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक यूनिक ID नंबर जारी करने का निर्णय लिया गया है। और ये यूनिक ID नंबर जो है ये यूनिक ID नंबर क्या जारी करे, कौन जारी करेगा, क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा अल्पिन, अल्पिन, ओके, अल्पिन कहलाएगा, ये याद रखेंगे। और इसका फुल फॉर्म भी है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इस यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर को जमीन के मालिक के आधार नंबर के साथ जोड़ा जाएगा और यह 15 से 18 अंकों का होगा। ठीक है, 15 से 18 अंकों का। और इस नंबर में जमीन का समस्त विवरण जैसे खाता नंबर, मौजा नंबर, अंचल नंबर, जिला का नंबर, जमीन का आकार और मालिक का नाम सब समाहित होगा। जमीन का आकार, नक्शा भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन भी इसको ट्रेस किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड के किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? झारखंड के किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है पलामू में, पलामू में। और झारखंड के पलामू के जिले में पाकी प्रखंड स्थित नवडीहा गांव में जमीन समतलीकरण के दौरान मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा मिला है। याद रखेंगे, जगह का नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? लाह की जो खेती होती है इसे अभी तक कृषि का दर्जा नहीं मिला था, तो इसको कृषि का दर्जा अब छत्तीसगढ़ ने दे दिया है, छत्तीसगढ़ ने दे दिया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बाघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अब देखिए, लाह की खेती के लिए मैंने क्यों यहाँ पे बताया, क्योंकि लाह जो है ये 50% से ज़्यादा लाह पूरे भारत को सिर्फ झारखंड उपलब्ध करवाता है। ठीक है, झारखंड उपलब्ध करवाता है, तो इसलिए लाह से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कई बार झारखंड ही टिक कर देते हैं उसमें, लेकिन झारखंड नहीं होगा, ये इसका आंसर जो है खेती का दर्जा छत्तीसगढ़ ने दिया है। ठीक है, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड मिलते जुलते हैं, ये दोनों ही राज्य
2000 में बने थे, लेकिन दोनों के डेट में फ़र्क है। तो आप मुझे इसकी स्थापना तिथि भी बताइएगा, ठीक है, कब हुई थी ये स्थापना तिथि आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे है, राज्य के पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? राज्य के पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं मुरारी भगत। मुरारी भगत, और भगत गुमला जिले के निवासी हैं। मुरारी भगत को पथ निर्माण संवर्ग का अभियंता प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। और ये झारखंड में पहली बार किसी इंजीनियर को अभियंता प्रमुख पद में पदोन्नति दी गई है, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता की अगर बात करें तो ये बने हैं हेमंत सोरेन, जो अभी हमारे करंट सीएम हैं। हेमंत सोरेन सबसे लोकप्रिय झारखंड के नेता। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्विटर पर इनको 3.95 लाख फॉलोअर हैं, फॉलो करते हैं, और फेसबुक पर 4.42 लाख फॉलोअर्स इनके हैं। आगे है, राज्य में जैविक गौपालन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? राज्य में जैविक गौपालन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये करी गई है बिरसा कृषि विद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अब जैविक खेती के साथ साथ जैविक गौपालन की भी शुरुआत की गई है। हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस मनाया जाता है आपको 30 जून को। 30 जून को हूल दिवस। और हूल एक विद्रोह है जो झारखंड में 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये हूल विद्रोह जो हुआ था इसके बारे में। तो आप मेरा वो झारखंड का जनजातीय विद्रोह वाला वीडियो देखना ना भूलें, वहाँ पे आपको इन जो भी विद्रोह हुए हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चलेगा। आगे है, झारखंड के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है? झारखंड के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है गुमला विकास भारती विष्णुपुर कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है इसका, तो आप गुमला से इसको याद रखें, गुमला विकास भारती आप सीधा याद रखें, गुमला विकास भारती। ये बिशुनपुर उस जगह का नाम है, और फिर ये कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र सभी में रहेगा, तो आप याद रखें गुमला विकास भारती, ठीक है, गुमला विकास भारती बिशुनपुर। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR के 52वें स्थापना दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र का प्रथम पुरस्कार जो है ये गुमला विकास भारती बिशनपुर को दिया गया है, और इसमें 7.5 लाख का पुरस्कार राशि भी इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार निम्न में से किन फसलों की अब बीमा करने की तैयारी कर रही है? राज्य सरकार अब निम्न में से किन फसलों की बीमा करने की तैयारी कर रही है? तो राज्य सरकार अब किन फसलों की बीमा करेगी? तो ये करेगी फल, सब्जी और फूल। ऑप्शन नंबर ए, फल, सब्जी और फूल को भी बीमाकृत किया जाएगा, याद रखेंगे आप। और कृषि विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। राज्य सरकार की इस नई पहल से झारखंड के करीब 2 लाख किसानों को फायदा होगा। राज्य में करीब 1 लाख हेक्टेयर भूमि में फूल, फल और सब्जी की खेती होती है। और ये हमारे राज्य के जो कृषि मंत्री हैं बादल प्रकाश, इन्हीं ने ये घोषणा भी करी थी। झारखंड के किस शहर में रेल नीर प्लांट लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है? अब देखिए, आपको पता ही होगा कि हम जब रेलवे में जाते हैं तो आप देखो, कोशिश करो कि रेल नीर का अगर पानी आपको मिले तो वही लो, ठीक है। आपको 15 रुपये में मिलता है ये, ठीक है, 15 रुपये शायद इसका प्राइस रहता है, क्योंकि काफ़ी समय से तो मैं गया नहीं हूँ अभी, क्योंकि रेलवे बंद ही है, तो मुझे इसका दाम तो ध्यान नहीं है क्या प्राइस में मिलता है। लेकिन आप कोशिश करो कि रेल नीर का ही अगर आप पानी लो रेलवे में, तो इससे क्या होता है कि वो पूरे के पूरे पैसे जो हैं वो रेलवे को जाते हैं। बाकी अगर आप कोई लेते हो, अगर कोई सा भी लेते हो, जैसे उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, तो वो आप प्रिंट रेट से कम में अगर लो तो वो सही है, क्योंकि उसका प्राइसिंग जो है वो गलत किया हुआ रहता है उन सब पे। अगर 15 है तो आप कोशिश करो कि अगर 10 में वो दे दे तो सही है, लेकिन अगर रेल नीर मिले तो प्रिंट रेट पे भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो पैसा जो है वो सरकार को जाता है। तो उससे आप अगर खरीदते हो तो वो कुछ तो कुछ बेनिफिट सरकार को मिलता ही है। और इसका अगर हम आंसर की बात करें तो झारखंड में कहाँ रेल नीर प्लांट को लगाने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है रांची में, ठीक है। इससे भी अब कुछ रोजगार तो बढ़ेगा हमारे प्रदेश में। रांची में रेल नीर प्लांट लगाने की अनुमति रेल मंत्रालय ने ही दी है, यह भी ध्यान रखेंगे। आगे है, झारखंड में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? लॉयर्स एकेडमी की स्थापना करी जाएगी रांची में की जाएगी। और झारखंड में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना रांची के डोरंडा में की जाएगी।
आगे है लॉयर्स एकेडमी का, आप मतलब समझ ही गए होंगे, वकील लॉयर मतलब वकील ही होते हैं, ठीक है। राज्य सरकार ने कितनी राशि सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला लिया है? राज्य सरकार ने कितनी की अगर सालाना राशि का टर्नओवर हो तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। कितनी राशि अगर कारोबारियों पर टैक्स लगेगा तो ये है आपको 5 लाख। 5 लाख से अधिक वाले अगर सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी हैं तो उन पर प्रोफेशनल टैक्स भी अब लगेगा, ठीक है। झारखंड के किसानों को आत्मनिर्भर और उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में झारखंड सरकार कितने वर्ष का एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया है, ताकि किसान आत्मनिर्भर रहें और उनके उत्पादन भी बढ़े, उनकी आमदनी भी बढ़े। इसके लिए कितने वर्ष का एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये समय लगेगा 5 वर्ष का, ठीक है। 5 वर्ष का एक एक्शन प्लान बनेगा जिसके तहत उनको आत्मनिर्भर और उनको टीच किया जाएगा। और इस प्लान में टी नंद कुमार समिति द्वारा 2017 में सौंपी गई 3 वर्षों की समेकित कार्य योजना की रिपोर्ट के आधार पर बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन सा राज्य देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन सा राज्य देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है? तो इसमें बाजी मारी है हमारे और आपके प्रदेश, हमारे और आपके राज्य झारखंड ने, ओके। और झारखंड का रामगढ़ जिला पहले, जामताड़ा जिला दूसरे स्थान पे रहा है। तो बहुत ही ये गर्व की बात है। चलो किसी चीज़ में तो हमारा प्रदेश पहले स्थान पे आया। आगे है, हाल ही में रांची विश्वविद्यालय ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? रांची विश्वविद्यालय के स्थापित हुए 60 साल हो गए हैं, तो ये इसकी स्थापना कब हुई? तो अब देखिए ऑप्शन मैंने ऐसे रखे हैं कि आप अगर माइनस करो तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कब है, ठीक है। अगर 2020 अभी चल रहा है तो इसमें से हम 60 साल घटाते हैं तो ये हमारा आएगा 1960। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 जुलाई 1960, ठीक है। और राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी है, ठीक है। और साथ ही राज्य का पहला एवं देश का दूसरा विश्वविद्यालय है जिसने छात्रों को दुर्घटना होने पर बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाने का भी काम किया है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर छात्र दुर्घटना होते हैं तो उनको भी बीमित किया गया है इस विद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा। और ऐसा करने वाला पूरे देश में ये सिर्फ और सिर्फ दूसरा विश्वविद्यालय है, ओके। देश का दूसरा विश्वविद्यालय बन गया और राज्य का पहला। झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गंदूरा उड़ाव को जो है वो दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रांची जिले के गंदूरा उड़ाव को 50,000 नगद एवं प्रशस्ति पत्र देकर ऑनलाइन सम्मानित किया गया, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है इसीलिए। आगे है कि झारखंड के किस जिले में मवेशियों को नया यूनिक नंबर दिया जाएगा? यूआईडी। ये काम करता है आपको, जो मवेशियों की जो हम काउंटिंग करते हैं, इनका भी जो अगर सेंसस है, जनगणना होता है इनका भी, मवेशी गणना, उसमें ये काम आता है यूआईडी नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1 अगस्त से की जाएगी एवं पूरे 1 माह तक यह अभियान चलेगा। और इस अभियान के तहत रांची के 18 प्रखंड में 1250 वैक्सीनेटर मवेशियों का यूनिक नंबर तैयार किया जाएगा। आगे है, नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब तक कितनी राशि मुहैया कराई जाएगी? नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब कितनी राशि मुहैया कराई जाएगी? तो इनको कराया जाएगा 45 लाख रुपए। अगर कोई पुलिसकर्मी शहीद होते हैं तो उनके परिवारजनों को उनके बाद जिंदगी, उनको तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो इसके लिए 45 लाख रुपए जो है वो उनको दिया जाएगा मदद के तौर पे। और राज्य पुलिस मुख्यालय ने नक्सल अभियान में लगे हुए जवानों को बीमा लेकर ओएमयू किया है। नक्सल विरोधी अभियान में शहीद होने, अस्थायी अपंगता, दोनों हाथ के दोनों पैर या दोनों आंखों से पूरी तरह खराब होने की स्थिति में बीमा राशि 100% दिया जाएगा। वहीं अगर 1 हाथ, 1 पैर, 1 आंख में नुकसान होता है तो यह बीमा राशि 50% जो है वो दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से कितने कीटनाशक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? कितने कीटनाशक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो कितने पे लगाया जाएगा? कुल 27। कुल 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। करीब 6 वर्ष के बाद फिर से 27 ऐसे कीटनाशकों की सूची तैयार की गई है जिनसे फसलों को फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और मिट्टी को भी नुकसान हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो है वो काम किया गया, जिसको बादल पत्रलेख, जो मैंने बादल प्रकाश ऊपर में लिख दिया था वो बादल पत्रलेख होगा। तो इनको यहाँ पे ये काम किया गया है, जिससे अब क्या हो रहा है कि उनको नुकसान हो रहा है मिट्टी को, तो वो काम यहाँ पे लिया जा रहा है। झारखंड के बाजार में पहली बार महुआ से बने केक बाजार में उपलब्ध होंगे। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? महुआ का वैज्ञानिक, महुआ से बना हुआ केक मार्केट में अब मिलेगा आपको, और महुआ का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है। तो महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गफोलिया। मधुका लॉन्गफोलिया, मधुका लॉन्गफोलिया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत मीठी क्रांति की शुरुआत किस गांव से की गई है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत मीठी क्रांति की शुरुआत की गई है उलीहातू से। उलीहातू से, ठीक है। उलीहातू किसका गांव है? किसका गांव है उलीहातू? आप ये मुझे कमेंट करके बताइए, उलीहातू किसका गांव है, किस लिए प्रसिद्ध है उलीहातू? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्यों क्यों क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके तहत गांव के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन करने की योजना बनाई गई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ताज़ा रिपोर्ट SRS के अनुसार झारखंड में 15 से 35 साल युवा आयु वर्ग की कितनी प्रतिशत आबादी है? झारखंड में 15 से 35 साल के बीच के जो व्यक्ति होते हैं उनको युवा माना जाता है। पूरे विश्व में ही ये है, तो झारखंड में इस एज ग्रुप में कितनी प्रतिशत आबादी है? तो 40% आबादी जो है वो 15 से 35 साल के बीच की है, और मोस्टली बेरोजगार हैं। ये भी बात आप मान लो, क्योंकि 15 से 35 हमारे झारखंड के बने हुए हो गए हैं कितने साल? हमारे झारखंड के बने हो गए हैं 20 साल। 20 सालों में आपने रोजगार के नाम पे तो कुछ खास दिया नहीं है, तो ज़्यादातर इनमें से झारखंड राज्य की नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बाहर की ही कर रहे होंगे मोस्टली, और ज़्यादातर इनमें बेरोजगार भी बैठे हुए हैं। यानी आगे आने वाले कुछ सालों तक झारखंड में 25 साल से कम युवाओं की तादाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड का स्थान आ जाएगा। ठीक है, यानी अभी वर्तमान में देखें तो 25 साल से कम युवाओं की तादाद यूपी और बिहार के बाद झारखंड का ही नंबर आता है, और ये भी कुछ दशकों तक युवाओं का प्रदेश बना रहेगा। जैसे भारत युवाओं का देश है, तो झारखंड युवाओं का राज्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और यह संस्थान हजारीबाग के बरही के पास गोरिया कर्मा में है और भारतीय कृषि अनुसंधान में स्थित है। आगे है कि झारखंड राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस वनोपज पर शुल्क नहीं वसूलने का फैसला किया है? किस वनोपज, यानी कि वन से जो उपज होता है उसको वनोपज कहते हैं, तो किस वनोपज पर शुल्क, कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा? तो अगर वो जलावन की लकड़ी है तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क उस पर नहीं लगेगा। बाकी अगर पत्ते, फर्नीचर हो गए, फर्नीचर बनाते हैं, कोई पत्ते का प्रयोग करते हैं या कोई छाल का प्रयोग करते हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं, आपको पता है छाल से दवाइयाँ बनती हैं, पत्तों से दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। तो इन सब का अगर यूज करते हैं आप तो आपको शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। राज्य के कितने थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा? राज्य के कितने थानों में महिला सहायता डेस्क? तो कुल 300 थाने में, 300 थाने में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा। और राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार के मामलों को सही तरीके से निपटाया जाए, इसके लिए ये काम किया गया है। आगे है, झारखंड की सुनैना होरो किस खेल से संबंध रखती है? झारखंड की सुनैना होरो ये संबंध रखती हैं फुटबॉल से, फुटबॉलर हैं ये, याद रखेंगे। और 2018 में कटक उड़ीसा में संपन्न हुए सीनियर नेशनल महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में इन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। हमारे झारखंड की ये कैप्टन थी। आगे है, हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रह चुके पूर्व किस राज्यपाल का निधन हो गया? उनका नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो ये हैं वेद मारवाह, ओके। और झारखंड राज्य में 2003 से 2004 तक ये राज्यपाल रहे थे।
इनका जन्म 15 सितंबर 1934 को पेशावर में हुआ था और वे मणिपुर और मिजोरम के भी वे राज्यपाल रह चुके हैं। इनके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आतंकवाद पर, जो कि सिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया भी इसका नाम है। तो ये आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आने वाले झारखंड के एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। झारखंड राज्य में पहली बार दृष्टि बाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? दृष्टि बाधित उपायुक्त बने हैं झारखंड में राजेश सिंह। ओके, और झारखंड में पहली बार ये बने हैं और ये बोकारो जिले के बने हैं, ये भी आप याद रखेंगे। श्रावणी पूजा 2020 देवघर बाबा धाम की ऑनलाइन ई दर्शन लाइव अब किस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा? श्रावणी पूजा देवघर बाबा धाम की जो ऑनलाइन वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि जाने से तो रोक लगी हुई है। तो ये किस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपको झार गवर्नमेंट टीवी और दूरदर्शन केंद्र रांची, यानी कि ए और बी दोनों पर ही। और ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण की वजह से वर्ष 2020 का श्रावणी मेला देवघर में स्थगित कर दिया गया है। श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन और जो है वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए झार गॉव टीवी और दूरदर्शन केंद्र रांची एवं झारखंड के अन्य टीवी चैनलों द्वारा लाइव प्रसारित किया जाएगा। ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 33% हरियाली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? क्योंकि अभी 29% के आसपास हरियाली हमारे राज्य में है, तो 33% प्राप्त करना है आपको। 33%, तो इसके लिए कब तक का लक्ष्य दिया गया है? तो ये दिया गया है 2022 तक का। 2022 तक आपको 33% हरियाली, यानी कि आप पेड़ लगाओ और 33% हरियाली बना दो। ओके, नेक्स्ट है राज्य के मदरसा से शिक्षकों के अनुदान भुगतान हेतु सरकार ने मंजूरी दी है। मदरसा शिक्षकों को पिछले कितने माह से वेतन नहीं मिला है? राज्य के मदरसा के शिक्षकों के अनुदान भुगतान हेतु सरकार ने मंजूरी दी है। मदरसा शिक्षकों को पिछले कितने माह से वेतन नहीं मिला है? तो कितने माह से वेतन नहीं मिला है? तो इनको नहीं मिला है 39 माह से। ठीक है, कितने माह से? 39 माह से। मदरसा के जो शिक्षक हैं इनको 39 मंथ से वेतन नहीं मिला, और यह मामला काफ़ी दिनों से विचाराधीन है और पिछली सरकार ने इसे रोक रखा था, लेकिन अब वित्त मंत्री ने इसको मंजूरी दे दी है। झारखंड के किस क्रिकेटर को JSCA का आजीवन सदस्य बनाया गया? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का आजीवन सदस्य बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। और अब तक वह चुने हुए मानव सदस्यों में शामिल हैं जो JSCA के ने उपहार स्वरूप कई साल पहले उनको प्रदान की लाइफ मेंबर बनने की, और अब धोनी चाहें तो JSCA के वोटिंग का हिस्सा ले सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। JSCA के पद पे भी वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका PDF चाहें तो डाउनलोड कर लें। PDF आपको लिंक मिल जाएगा PDF के लिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड के कितने शहर को सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दी है? कितने शहर को सोलर सिटी बनाएगी? तो झारखंड के कितने शहर सोलर सिटी, यानी कि वहाँ पे पूरा काम जो होगा वो सौर ऊर्जा से किया जाएगा, तो ये है कुल 1 शहर। ठीक है, अभी शुरुआत है, 1 शहर को सोलर सिटी बनाने की योजना ली गई है और फिलहाल ये शहर का चयन अभी नहीं किया गया है। झारखंड में से एक कोई भी शहर सोलर सिटी बनेगा, लेकिन वो कौन सा शहर होगा इसका अभी फैसला नहीं लिया गया है, और ये लिया किसने है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने। ओके, आगे है झारखंड के किस विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई होगी? योग की पढ़ाई अब झारखंड के किस विश्वविद्यालय में होगी? तो ये रांची विश्वविद्यालय में होगी, रांची विश्वविद्यालय में। और अब इसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2020-21 के सेशन से की जाएगी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा वैज्ञानिकों के रिसर्च में झारखंड को कितनी प्रतिशत खेती योग्य भूमि अम्लीय समस्या से ग्रस्त है? झारखंड के कितनी प्रतिशत भूमि कितना जमीन है यहाँ का वो अम्लीय है, जिस कारण वहाँ पे खेती में समस्या आती है। ये मृदा भूवैज्ञानिक ने रिसर्च करके बताया है। तो झारखंड का 46% जो भूमि है वो अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय की समस्या से ग्रस्त है। और जिस खेत में मिट्टी का pH मान 5.5 से कम होती है, ऐसी भूमि को अम्लीय समस्या से ग्रस्त कहा जाता है। और इस तरह की मिट्टी में फसल पैदावार की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए मिट्टी में सुधार या चुनाव तत्व डालकर किया जाता है। चूना तत्व डाला जाता है, तो ये इसको कम करना पड़ता है। तो ये इस तरह की समस्या से अभी ग्रसित है, ध्यान रखेंगे। कितना? 46। हाल ही में झारखंड के
किस जिले में इनर व्हील क्लब स्वर्ण रेखा होम बैंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? हाल ही में झारखंड के किस जिले में इनर व्हील क्लब स्वर्ण रेखा होम बैंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ये करी गई है रांची में। रांची में की गई है और इनर व्हील क्लब स्वर्ण रेखा होम बैंक प्रोजेक्ट की शुरुआत रांची शहर में की गई। इस बैंक के अंतर्गत जमा की गई रकम को क्लब समाज सेवा के कार्य में उपयोग करेगा। झारखंड सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर कितने माह की सजा दी जाएगी या फिर कितना जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर अभी देखो एक चैनल में एक आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखा होगा कि 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। तो इस बात को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खंडन किया था कि ये एक तुगलकी फरमान है, इस तरह का फरमान हम नहीं जारी करेंगे। इसके लिए 1 लाख की सजा और 2 साल का प्रावधान नहीं है कि वो क्या है प्रावधान, वो यहाँ पे ये है कि 6 माह का कैद और 200 जुर्माना। ठीक है। मनरेगा के तहत काम देने के लिए हर सप्ताह रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार दिवस सप्ताह के किस दिन आयोजन किया जाएगा? तो यह करा जाएगा गुरुवार बृहस्पतिवार। ठीक है, गुरुवार बृहस्पति यानी कि अंग्रेजी में कहें तो थर्सडे। ठीक है। और ग्रामीण विकास की जो सचिव हैं वो हैं आराधना पटनायक। बीएसएनएल कंपनी द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एयर फाइबर की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में की जाएगी? बीएसएनएल कंपनी द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एयर फाइबर की शुरुआत सबसे पहले की जाएगी रांची में। सबसे पहले रांची में की जाएगी। और 10 जुलाई 2020 से बीएसएनएल कंपनी द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एयर फाइबर की शुरुआत, ठीक है, रांची में करी जाएगी और उसके बाद दूसरे चरण में धनबाद, जमशेदपुर और अन्य शहरों में की जाएगी। नेक्स्ट है कि विश्व भर में मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से झारखंड के किस साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा? विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान, तो इस सम्मान से साहित्य किया जाएगा कृति नारायण मिश्र, कृति नारायण मिश्र को। ठीक है, बहुत ही गर्व की बात है। और यह सम्मान विश्वंभर फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। विश्वंभर फाउंडेशन राज्य की ओर से यह सम्मान प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और सम्मान में 1,11,000 नगद, प्रशस्ति पत्र, स्मृति प्रतीक और अंग वस्त्र मिलते हैं। राज्य में पहली बार ऑनलाइन स्टाम्प के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जारी किया गया है? ऑनलाइन स्टैंप के लिए अब सॉफ्टवेयर जारी करा गया है, वो है ई ग्रास। और राज्य का पहला ऑनलाइन स्टाम्प रांची में जारी किया गया। इस स्टाम्प का भुगतान केवल जमीन एवं फ्लैट की रजिस्ट्री में किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, पहला ऑनलाइन स्टाम्प रांची में जारी किया गया है और यूज उसका किस में लेना है। ये सब चीज़ें कई बार एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि ऑनलाइन स्टाम्प का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक है, आगे हम मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के 116 जिलों में पुनर्वास और रोजगार के लिए योजना चलाई है। झारखंड के कितने जिले इसमें शामिल हैं? मजदूरों के लिए 116 जिलों में पुनर्वास और रोजगार के लिए योजना चलाई है। तो झारखंड के कितने मजदूर इसमें, कितने जिले इसमें शामिल होंगे? तो इसमें कुल 3 जिलों को शामिल किया गया है झारखंड के। ठीक है, और 3 जिले हैं गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा। हाल ही में इंटरनेशनल क्लॉथ ब्रांड ने किसे झारखंड बेबी ब्रांड एम्बेसडर चुना है? हाल ही में इंटरनेशनल क्लॉथ ब्रांड ने किसे झारखंड के लिए बेबी ब्रांड एम्बेसडर चुना है? झारखंड के लिए तो ये चुना है श्री कश्यप को, श्री कश्यप को। ठीक है, और एक बड़े इंटरनेशनल रेडीमेड फैशनेबल क्लॉथ ब्रांड ने रांची की झारखंड के 8 वर्षीय श्री कश्यप को झारखंड बेबी ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और श्री कश्यप सरला बिरला पब्लिक स्कूल की कक्षा 3 की छात्रा हैं। देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रांची में। याद रखेंगे, रांची में करा जाएगा। और सुपर क्रिटिकल उत्पादन तकनीक पर शोध होगा। केंद्र ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी, जिसको निफ्ट कहते हैं शॉर्ट में हम, NIFFT को ऐसे शोध संस्थान के रूप में विकसित करने की तैयारी की है। और छात्रों को बीमा सुरक्षा का लाभ देने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो मैंने ऊपर में ही बताया था, राज्य का पहला और देश का दूसरा बना है रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, और भारत का दूसरा विश्वविद्यालय और देश का पहला विश्वविद्यालय, ये सॉरी पूरे भारत में दूसरा और राज्य
पूरे झारखंड का पहला विश्वविद्यालय ये बना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सीसीएल द्वारा अपने कमांड क्षेत्र में कितने इको पार्क की स्थापना की जाएगी? यानी कि सीसीएल जो है वो अपने कमांड क्षेत्र में कितने इको पार्क बनाएगा? तो ये कुल 6 इको पार्क बनाने पे मंजूरी हुई। सीसीएल मतलब कोयले की एक कंपनी से आपने कहीं ईसीएल सुना होगा, कहीं बीसीसीएल सुना होगा, कहीं सीसीएल सुना होगा, इस तरह से अलग अलग कोयले की कंपनियां हैं, ठीक है। और ये कमांड क्षेत्र के लिए भूमि चिन्हित की गई है। इसका शिलान्यास वन महोत्सव के अंतर्गत 23 जुलाई को किया गया और प्रत्येक पार्क लगभग 20 हेक्टेयर की भूमि पर बनेगा, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और सीसीएल का क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। सीसीएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। जैसे बीसीसीएल है तो बीसीसीएल का क्या है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। उसी तरह से ईसीएल है तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे जो सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड, इसी की ये सब्सिडियरीज कंपनी इसी के अंतर्गत ये आती हैं। तो सीसीएल के बारे में देखेंगे तो सीसीएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय इसका रांची में है और अभी वर्तमान में इसके जो सीएमडी है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको कहते हैं, वो गोपाल सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा झारखंड के किस उद्यान को विश्व के मानचित्र पर स्थापना करने की पहल की गई है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा झारखंड के किस स्थान को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की पहल की गई है? तो ये करी गई है भगवान बिरसा जैविक उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, इसको जो विश्व के मानचित्र पर स्थापित करी जाएगी। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा भगवान बिरसा जैविक उद्यान को देश का 10 सबसे बड़े चिड़ियाघर के समूह में शामिल करने के बाद जू प्रशासन ने जू को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की पहल शुरू, यानी कि अब विश्व के जो ये पहले तो देश के 10 बड़े चिड़ियाघरों में आ चुका है इसका नाम, और अभी क्या है कि इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको ख्याति दिलानी है, ये प्रयास इसका शुरू किया जा चुका है। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहे झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्वर्ण सिंह अभी चर्चा में थे, तो आपको बताना है कि यह किस खेल से संबंधित है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है साइकिलिस्ट, ये साइकिल चलाते हैं, याद रखेंगे, साइकिलिस्ट हैं। और लौह नगरी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट स्वर्ण सिंह को देश विदेश के शुभचिंतकों की मदद से शुक्रवार को 1 लाख का अनुदान मिला है। और अभी क्यों मिला है? क्योंकि ये एक अपार्टमेंट में चौकीदारी का काम करते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिसके लिए लोग आगे आके मदद कर रहे हैं। और इन्होंने एशियन गेम्स में जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में जो क्रिकेट के अलावा जो स्टार्स हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उनका कोई पहचान नहीं। जब तक वो क्रिकेट खेलते हैं, जब तक वो क्रिकेट नहीं, जब तक वो उस स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं, तब तक तो उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं घर चलाने के लिए। जैसे अभी आपने इनके बारे में सुना ही होगा, जो मैं तो अभी नाम इनका भूल गया हूँ, द्युति चंद शायद उनका नाम है। उन्हें अपनी अब ऑडी कार थी उनके पास, वो बेचनी पड़ रही है क्योंकि उनको अपने तैयारी को आगे बढ़ाना था। तो इस तरह से हमारे देश में हालात हैं, क्योंकि एक क्रिकेट ही जो है जो सही दिशा से पैसे कमा के लोगों को दे रहा है। बाकी खेल में आप कितने भी मेडल ले आओ, कुछ भी कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो देश की एक परिस्थिति है। अब इस तरह की कई सारी परिस्थितियां देखनी है, और आपके साथ भी कोई गलत परिस्थिति ना हो, आप भी आगे चल के पैसों के लिए मोहताज ना हो। इसलिए आपको अभी से अच्छा पढ़ाई करना है, एक अच्छा सा जॉब लेना है, ताकि भविष्य में आपके पास भी एक अच्छा, आप ऐसे हो कि किसी की आप मदद कर सको, ठीक है। पैसे कभी भी ऐश करने के लिए नहीं कमाना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोशिश करो कि किसी न किसी फॉर्म में किसी की अगर आप मदद कर सकते हो तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, वो सबसे बेस्ट वैल्यू है आपके पैसों की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में धोती साड़ी योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? राज्य में धोती साड़ी योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी 15 अगस्त से, 15 अगस्त। आप मुझे ये बताइए कि ये जो 15 अगस्त है, इसको हम स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाते हैं, तो ये कितनवें नंबर का स्वतंत्रता दिवस होगा इस बार? आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2014 में की गई थी। इसका लाभ राशन कार्डधारियों को मिलेगा, और इस योजना का पूरा नाम सोना सोबरन धोती साड़ी योजना है, ओके।
आगे है राज्य का पहला डिजिटल जिला किसे बनाया जाएगा। राज्य का पहला डिजिटल जिला बनने का श्रेय जा रहा है पूर्वी सिंहभूम को। पूर्वी सिंहभूम को इसका 75% काम कंप्लीट हो चुका है और इसका डेडलाइन 31 अक्टूबर रखा गया है। झारखंड के किस शहर में बीएसएनएल द्वारा हाई स्पीड एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की गई है। झारखंड के किस शहर में बीएसएनएल द्वारा हाई स्पीड एयर फाइबर की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत, ठीक है, इसकी शुरुआत ऑब्वियसली रांची से की गई है, द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है, याद रखेंगे। और पूर्वी भारत में रांची ऐसा पहला शहर होगा जहां पे एयर फाइबर की शुरुआत की जा रही है। आगे है, और अगर कोई यहाँ से रांची से हैं जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि एयर फाइबर की सेवा कैसी है, कितनी अच्छी है, क्या यहाँ पे डेटा स्पीड रह रहा है, आप ये भी हमें से शेयर कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी। झारखंड राज्य की संस्कृति साझा करी जाएगी गोवा के साथ, गोवा के साथ, याद रखेंगे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य के छात्र दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियां, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा, खान पान की जानकारी आदान प्रदान करते हैं। 21 जुलाई से शुरुआत हो रही इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के साथ गोवा की सांस्कृतिक ऑनलाइन साझा की जाएगी। जो भी झारखंड की संस्कृति है और जो गोवा की संस्कृति है उनको आदान प्रदान किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि गोवा के क्या संस्कृति है, क्या संस्कृति वो तो हम नहीं जानते, हमारी संस्कृति वो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। तो इसको ग्लोबलाइज करने को का ये एक ऐसा तरीका है। आगे देखते हैं कि झारखंड राज्य की प्रस्तावित नई खेल नीति में पहली बार किस खेल को शामिल किया जा रहा है। तो पहली बार शामिल किया जा रहा है दिव्यांग खेल को, दिव्यांग खेल को शामिल किया जा रहा है। ओके, रांची यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची द्वारा कितने नए सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की जा रही है। तो रांची यूनिवर्सिटी जो है इसके द्वारा कुल चार नए सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की जा रही है, ठीक है। और इन कोर्स में रेडियो जॉकी, प्रोमो, कॉपीराइट और रेडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट शामिल है। यह सभी कोर्स 6 माह के होंगे। विश्वविद्यालय के सामान्य छात्र कोर्स पढ़ते इस विशेष स्किल आधारित कोर्स को आनंद कर सकेंगे। और ये रेडियो खांची निदेशक हैं इसके, ये हैं आनंद कुमार ठाकुर, याद रखेंगे आप, आनंद कुमार ठाकुर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजभवन में झारखंड का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया, इसका वजन कितना है। राजभवन में झारखंड का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है, इसका वजन है 400 किलो, 400 किलो। और टाटी सिल्वी 2 रूम के 10 इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई स्टेनलेस स्टील का चरखा तैयार किया गया जो 400 किलो का है, याद रखेंगे। झारखंड राज्य 2 नए राज्यसभा सांसद कौन निर्वाचित। देखिए आपको पता ही है कि यहां पर 2 सीटें खाली थी, ठीक है, राज्यसभा में। तो झारखंड राज्य के 2 नए सभा निर्वाचित हुए हैं, इनके नाम हैं शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश, यानी कि ए और बी दोनों ही यहाँ पे झारखंड राज्य से निर्वाचित हुए हैं। और हाल ही में राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव में झारखंड के 2 सदस्य निर्वाचित हुए हैं, ये हैं शिबू सोरेन धमो पार्टी से और दीपक प्रकाश भाजपा पार्टी से, ठीक है। और झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है, याद रखेंगे आप। झारखंड के ब्यूटी डुंगडुंग, झारखंड के ही हैं ब्यूटी डुंगडुंग, ये किस खेल की खिलाड़ी हैं। ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल की खिलाड़ी हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये हॉकी से रिलेटेड है, ब्यूटी डुंगडुंग हॉकी की खिलाड़ी हैं और ये झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली हैं। वर्तमान में यह जूनियर हॉकी टीम में है, भारत की जूनियर हॉकी टीम में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में QR कोड, इसको QR कोड, जो QR कोड के माध्यम से रेल टिकटों की जांच किस स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत करी गई है टाटानगर स्टेशन पर, टाटानगर स्टेशन पर शुरुआत की गई। और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीटी यात्रियों की मोबाइल में दिए गए QR कोड को स्कैन कर उनके टिकट की जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के सभी किसानों को PM किसान योजना पोर्टल से कब तक सभी लाभुकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के सभी किसानों को PM किसान योजना पोर्टल से कब तक जोड़ दिया जाएगा। तो इसको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 15 अगस्त तक, 15 अगस्त 2020 तक ये कंप्लीट किया जाएगा। और हेमंत सोरेन ने सभी किसानों को 15 अगस्त तक निबंधित करने का लक्ष्य रखा है। इससे केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं का सीधा लाभ किसानों को मिल सकेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर कौन सा ऐप लॉन्च किया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर लॉन्च किया है बिरसा वेदर फोरकास्ट, बिरसा वेदर फोरकास्ट। और ये बिरसा वेदर फोरकास्ट जो है ये बिरसा कृषि
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर 44,100 पंचायतों के लिए बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप लॉन्च किया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 को हुई थी। राज्य के कितने जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी? राज्य के कितने जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये करी जाएगी आपको 6 जिलों में। 6 जिलों में इसकी शुरुआत अभी की जाएगी। ये 6 जिले हैं खूंटी, गुमला, चतरा, पलामू, दुमका और लातेहार। और हमारे राज्य के जो श्रम मंत्री हैं वो हैं सत्यानंद भोक्ता। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र चतरा ही है। झारखंड राज्य में सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सीआरपीएफ का मुख्यालय झारखंड राज्य में स्थापित किया जा रहा है खूंटी में। खूंटी में किया जा रहा है। और राज्य में केंद्रीय सीआरपीएफ के मुख्यालय की स्थापना खूंटी के जियरप्पा मौजा, ठीक है, जियरप्पा मौजा में 5.74 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि 1.29 करोड़ रुपए में सरकार सौंपेगी। ठीक है, यह ये जो है गृह मंत्रालय को सीआरपीएफ के झारखंड सेक्टर के मुख्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। याद रखेंगे आप, कहाँ पे, ज़्यादा उतना डिटेल नहीं याद रखना, कितना जगह दिया गया है। 5.74 रुपीज़ मैटर नहीं करता है। यहाँ पे खूंटी में किया जा रहा है और कहाँ पर, तो जियरप्पा मौजा में किया जा रहा है। बस इतना याद रखना है आपको। आगे है झारखंड राज्य में मास्क ना पहनने पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है? तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि 2 साल की सजा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और इस अध्यादेश में बिना मास्क बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर 1 लाख तक का जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि सजा कुछ और थी पहले, वो उससे पहले थी तब तक, लेकिन इसको फिर से अपडेट किया गया है। पिछले कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि हमने आपको कुछ और बताया था, लेकिन जब डे बाय डे अपडेट होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक डे का हम कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन को ऐड किया जाए, तो उसमें फिर से अगले दिन में आने वाले समय में जो है ये जुर्माना को बढ़ाया गया है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निपटारा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप जो लॉन्च हुआ है ये है पब्लिक ग्रीवांस ऐप। पब्लिक ग्रीवांस ऐप, ठीक है। राज्य में किस दिन प्रत्येक वर्ष बीज दिवस मनाया जाएगा? बीज दिवस, सीड डे, ठीक है, सीड डे मनाया जाने के लिए बनाया गया है। तो किस दिन हर साल मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा अब आपको 25 मई को हर वर्ष, 25 मई को हर वर्ष। और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष 25 मई को बीज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने करी है। हाल ही में झारखंड राज्य का नया लोगो लॉन्च किया गया है। इस लोगो को राज्य में कब से लागू किया जाएगा? मैंने अपने कम्युनिटी टैब में लोगो पहले ही आपको दिखा दिया था, ठीक है। कम्युनिटी टैब में लोगो आपको शो करा हुआ था, तो आपने वहाँ पे देखा होगा। तो इसको लागू जो किया जाएगा, ये लागू किया जाएगा 15 अगस्त से। 15 अगस्त को इसका लोकार्पण किया जाएगा, इसको लोगों को दिखाया जाएगा। और इस लोगो में झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी, पलाश का फूल, सौरा चित्रकला दर्शाई गई है, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। हाल ही में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए पूनम गुप्ता ने बायोडिग्रेडेबल किट बनाई, जिसे भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया। झारखंड के किस जिले की निवासी है? बायोडिग्रेडेबल यानी कि वो जो किट होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है, अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि वो जैसे कागज आप डालो तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन वो प्लास्टिक की चीज़ें जो होती है वो खत्म नहीं होती है, वो एज इट इज़ बनी रहती हैं। लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल किट बनाई गई है। बनाया किसने है? पूनम गुप्ता ने। तो ये झारखंड के, ये पूनम गुप्ता जो हैं ये झारखंड की निवासी हैं और ये रहने वाली हैं धनबाद की। और हाल ही में धनबाद की महिला पूनम गुप्ता द्वारा बायोडिग्रेडेबल किट बनाया गया, जो कागज से बना है। और इस किट का प्रयोग प्रेगनेंसी टेस्ट जांच के लिए किया जाएगा। यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। और इसी वर्ष इस किट को अप्रैल में भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है। वहीं धनबाद जिले की अगर हम गठन की बात करें तो 1956 में इसका गठन हुआ था। झारखंड राज्य सरकार ने मैट्रिक एवं इंटर टॉपर को पुरस्कार राशि प्रदान करने का फैसला किया है। यह लागू होगा, यानी कि अलग अलग हमारे देश में बोर्ड होते हैं, हमारे राज्य में भी अलग अलग बोर्ड हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, सीबीएसई है, आईसीएसई है। तो इसमें से किसको दिया जाएगा? राज्य के किस टॉपर को पुरस्कार दिया जाएगा? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, यानी कि तीनों के ही जो टॉपर होंगे उनको दिया जाएगा। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में झारखंड कैबिनेट से मिली मंजूरी के अनुसार राज्य के मैट्रिक टॉपर को कितनी राशि दी जाएगी? झारखंड कैबिनेट के जो राज्य के मैट्रिक टॉपर होंगे उसको दिया जाएगा 1 लाख रुपए।
1,00,000 रुपए। ठीक है। राज्य 10वीं सीबीएसई, आईसीएसई और जैक के टॉपरों को 1,00,000 का इनाम देगी। वहीं जो सेकंड टॉपर होंगे उनको 75,000 और थर्ड टॉपर को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इंटर के तीनों संकाय के टॉपरों को 3,00,000, सेकंड टॉपर को 2,00,000 और थर्ड टॉपर को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही एक प्रोत्साहित करने वाली राशि है, और जो खास करके लोगों को, क्योंकि देखो मनी जो है ना वो सबसे ग्रेट मोटिवेशन करता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि एक सबसे जरूरी पैसा होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें मनी भी ऐड हो जाए तो वो मोटिवेशन डबल हो जाता है। तो आपको पढ़ाई का पैशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ अगर उसमें कुछ आपको इनाम का लालच रहता है तो वो आदमी उसके लिए और भी जी जान से पढ़ाई करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का पहला अस्पताल जहां प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज किया जाएगा, तो ये किया जाएगा रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में किया जाएगा। और हेमंत सोरेन ने 28 जुलाई को रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज का उद्घाटन किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड राज्य को किस खेल को निखारने की जिम्मेवारी मिली है? तो झारखंड राज्य को मिली है तीरंदाजी को निखारने, क्योंकि आपसे तीरंदाज जो भी ज़्यादा निकल रहे हैं, तीरंदाज वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे हैं झारखंड राज्य से ही, तीर चलाने वाले यहाँ पे ज़्यादा हैं। और अगर हम कोई मेडल भी जीतते हैं एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो वो झारखंड के ही खिलाड़ी तीरंदाजी में ला पाते हैं। ठीक है, तीरंदाजी में अगर कोई मेडल जीते हैं तो वो झारखंड से ही आता है, इसीलिए इसको और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दिल बेचारा की कहानी झारखंड के किस शहर से जुड़ी हुई है? दिल बेचारा की कहानी झारखंड के जमशेदपुर से जुड़ी हुई है, याद रखेंगे आप। और यह फिल्म मुकेश छाबड़ा जो है, इसकी निर्देशित फिल्म दिल बेचारा झारखंड के जमशेदपुर के कीजी बसु और इमैनुअल राजकुमार उर्फ मैनी की प्रेम कहानी है। ठीक है। वैसे तो ये अगर आप जाने तो खास करके ये जो फिल्म है ये विदेशी फिल्म एक थी, उसका कॉपीराइट है, उसका कॉपी किया गया है, जो कि एक ऑफिशियल रीमेक है। लेकिन झारखंड के जमशेदपुर में भी कीजी बसु और इमैनुअल राजकुमार जो है, इनकी भी सेम कहानी थी। ठीक है। आगे है, मनरेगा के मजदूरी भुगतान में झारखंड देश भर में कौन सा स्थान पर रहा? मनरेगा के मजदूरी भुगतान में देश भर में, मतलब कि जितना हम पे करते हैं मजदूरी, उसमें झारखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो इस नंबर में झारखंड जो है पहले स्थान, सबसे ज़्यादा पे हम करते हैं मनरेगा में। और झारखंड राज्य में वैसे तो पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे देश में प्रथम स्थान पर, इस बार भी झारखंड बेहतर काम कर रहा है। अब तक जो स्थिति है उसके अनुसार समय पर मनरेगा मजदूरों को मजदूरी भुगतान और लक्ष्य, और झारखंड 100% पूरा कर रहा है। ठीक है, यानी कि सिर्फ उसमें पेमेंट नहीं देखा जा रहा है, इसका मतलब है कि समय पे उनको पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है। और उनको जो मजदूरी भुगतान का लक्ष्य है उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है। पैसे देने में तो टॉप पे है ही, उसके अलावा भी अन्य चीज़ों को भी देखा जा रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सूक यानी कि सुअर की एक देसी नस्ल खोजी गई, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया रखा गया है। ठीक है, पूर्णिया बिहार का एक जिला भी है, आपको पता होगा ये पूर्णिया, लेकिन ये इसी का एक नाम भी रखा गया है। ठीक है, सुअर का एक नया नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे क्या, इस नस्ल को ICMR यानी कि राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा ने भी पंजीकृत कर लिया है। और यह नस्ल संथाल परगना क्षेत्र तथा बिहार के कटिहार और पूर्णिया समेत कई अन्य जिलों में भी पाया जाता है। वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है, इसका स्थापना 26 जून 1981 को हुआ था, मुख्यालय इसका रांची में है। हाल ही में झारखंड में चर्चा रही लेमन ग्रास झारखंड राज्य के किस जिले में खेती किया जिसे सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है? लेमन ग्रास की खेती कहाँ की जा रही है, किस जिले में की जा रही है झारखंड के? तो ये खेती की जा रही है आपको गुमला में। देखिए, लेमन ग्रास एक प्रकार का घास होता है जो बहुत सेंट, इसमें क्या होता है, सेंटेड, इससे रस निकलता है। अगर इसके आप इससे तेल निकाला जाता है, समझ लो कि इसका तेल निकाला जाता है, और इससे परफ्यूम्स, साबुन और भी बहुत सारे चीज़ों में यूज किया जाता है। मैंने इसे देखा हुआ है, तो लगभग 1 लीटर का कीमत जो है, जो रॉ तेल आता है, 1 लीटर का कीमत 1,000 रुपए से स्टार्ट होता है। मिनिमम प्राइस इसका 1,000 रुपये है, और ये जाके 5,000 तक भी 1 लीटर का प्राइस चला जाता है। एक बार अगर आप ये लेमन ग्रास को लगाते हैं तो ये 4 से 5 सालों तक कंटिन्यू चलता रहता है। बस इसको आपको जड़ नहीं काटना होता, ऊपर से आप अगर इसके पत्ते काट काट के निकालते रहते हैं तो ये 4 से 5 साल तक आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। और आपको इसको तेल निकालना होता है, तेल निकालने के लिए एक मशीन आती है इसकी, उस मशीन को आपको ऐसे फिट करना पड़ता है, मशीन को लगाना होता है, और आप आसानी से 1 लीटर तेल अगर निकालेंगे तो आपको 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की कीमत आपको मिल जाएगी। और ये गुमला के बिशुनपुर में 500 सखी मंडल लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। अगला है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लम्हों की खता के लेखक कौन है? एक पुस्तक लॉन्च हुई लम्हों की खता, इसके
लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सरयू राय, सरयू राय, ठीक है। और मेनहाट नियुक्ति घोटाला पर विधायक सरयू राय द्वारा लिखित पुस्तक लम्हों की कथा का विमोचन 26 जुलाई को किया गया। हाल ही में झारखंड के किस संस्थान को वज्र योजना से जोड़ा गया? हाल ही में झारखंड के किस संस्थान को वज्र योजना से जोड़ा गया है? तो यह है IIT ISM धनबाद, IIT ISM धनबाद। और वज्र योजना जो है इसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों के साथ को एक साथ लाने की इस योजना की शुरुआत की गई है। और यहाँ पे IIT ISM धनबाद जो है इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को हुई थी। आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके ये बताइए कि IIT ISM धनबाद को IIT का दर्जा किस वर्ष मिला? ISM धनबाद को IIT का दर्जा किस वर्ष मिला है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। रांची के अंजनी कुमार सहाय किस देश के राजपूत नियुक्त हुए हैं? रांची के अंजनी कुमार सहाय जो हैं वो किस देश के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं माली और मॉरिटानिया के राजदूत, यानी कि ए और बी सही, दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अंजनी कुमार सहाय ये माली और मॉरिटानिया के जो हैं वो राजदूत नियुक्त हुए हैं। देखिए माली का तो बमाको राजधानी है, लेकिन आपको क्या मॉरिटानिया का राजधानी पता है? आप सर्च करिए और मुझे इसका कमेंट करके बताइए इसका राजधानी क्या है, ठीक है। इसका राजधानी क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इनको अफ्रीकी देश माली के अतिरिक्त मॉरिटानिया का भी राजदूत बनाया गया है, कमेंट करके बताइए। बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को प्रतिवर्ष। देश का पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र किस उद्योग द्वारा स्थापित की जाएगी? देश का पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र जो है यह स्थापित की जाएगी टाटा स्टील के द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा। और EPF तरीके से इस बात की रिसाइकलिंग आज पूरी दुनिया में हो रही है और आने वाले दिनों में भारत की सतत आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, ये हमारे मंत्री का कहना है। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पंजाब ने, ठीक है। पंजाब सरकार ने ये एक ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में जारी की गई फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? फीफा रैंकिंग में भारत रहा है 108वें नंबर पे। फीफा फुटबॉल का जैसे ICC क्रिकेट का सबसे बड़ा संस्थान है जो क्रिकेट के लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं, उस तरह से फुटबॉल के लिए फीफा है, ओके। राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुनीता शर्मा को, याद रखेंगे सुनीता शर्मा को। और हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं? 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन ये बांग्लादेश को दिए हैं हमने। और हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो दुर्लभ पीला कछुआ देखने को मिला है उड़ीसा में, उड़ीसा में पीला कछुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 90 क्वेश्चंस के आसपास आपको क्वेश्चन करवाए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट में करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो इसे शेयर भी कर दें। PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे।